दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज के केस में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा स्लम एरियाज़ की। जो स्लम एरियाज़ होते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती है जहाँ पर लोग काफ़ी मिडिल क्लास होते हैं या फिर वो जगहें जो है वो पुलिस की नज़रों में नहीं होती हैं और वहाँ पर अक्सर गैंग वॉर्स देखने को मिलती है। और गैंग वॉर्स जो मतलब ऐसी जगह में होती है जहाँ पर दबदबा मतलब ऐसे लोगों का जो अपनी गैंग्स बनाते हैं। और ऐसे ही मतलब कई एरिया जैसे चेन्नई का मदुरम एरिया, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है जहाँ पर स्लम एरियाज़ है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मिडिल क्लास है। और ऐसे में ऐसी जगह पर ये गैंग वॉर्स देखने को मिलती है जहाँ पर 2 या 3 या फिर कई बार ज़्यादा भी गैंग्स होती है और आपस में वो मतलब अपने कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में कोई भी गड़बड़ करने के लिए, जैसे उन्होंने वहाँ पर ड्रग्स बेचनी है, ऐसी जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा होती है, हथियार बेचने हैं। तो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए आपस में इनकी काफ़ी राइवलरी रहती है और ऐसे में काफ़ी गलत गलत चीज़ें कर देते हैं। तो आज का जो केस है, मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज का जो केस है वो इससे ही रिलेटेड है। और चेन्नई के मदुरम के जो एक बर्मा कॉलोनी है वहाँ से सामने आता है, जहाँ पर एक लोकेश नाम का लड़का जो 24 साल का और पेंटर का काम करता है, मतलब वहीं के पास के एरिया में बर्मा कॉलोनी मदुरम एरिया, वहीं पे आसपास में वो पेंटर का काम करता है। काफ़ी गरीब है, मिडिल क्लास है और अकेला ही रहता है, फैमिली भी नहीं है। तो ये काम है उसका और काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो मतलब ऐसा है कि मेहनती है और पहले मतलब 2023 में उसके खिलाफ जो है एक मर्डर केस में उसे अंदर किया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन मतलब वो मर्डर नहीं था लेकिन किया गया था उस समय, तो एक रिपोर्ट थी। लेकिन उसके बाद से वो काफ़ी मेहनत कर रहा था और काफ़ी मतलब एक तरह से पेंटर का ही काम करता था। लेकिन वैसे ही जो 13 अगस्त की रात, 13 अगस्त 2025 को वो अपना काम करके शाम के समय मतलब काम निपटा कर अपने घर को जा रहा था, लेकिन कभी वो घर पहुंचा ही नहीं। घर के लिए तो मतलब निकला था काम से, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं, तो वो गया कहाँ। तो ऐसे में जो 15 अगस्त को जो है 15 नहीं 14 अगस्त को पुलिस को एक कॉल आती है। वो हॉस्पिटल से थी और जहाँ पर उन्हें बताया गया कि मतलब रात के समय ही एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर लाया गया था, मतलब कुछ समय पहले ही, और वो पहले ही मर चुका था और उसकी जो हत्या है वो काफ़ी ब्रूटल तरह से की गई है। तो ऐसे में तो पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और देखती है तो काफ़ी ज़्यादा घाव थे शरीर पर। और जो लोग उसे वहाँ पर लेकर आए थे उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इसे हमने जो देखा जहाँ पर इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ग्रुप में हमला हुआ है इस पर। और जब मतलब इस पर हमला काफ़ी बुरी तरह से किया जा रहा था और ऐसे में जो मतलब खून से लथपथ जब वो पूरी तरह से हो गया था और जब वो अपना काम कर कर सभी जो ग्रुप थे, मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं है अभी, वो आगे पता चलेगा। तो ऐसे में जब उन्होंने हमला किया और वो खून से लथपथ था, तो जो लोग थे वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि वो उसी समय मर गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड मतलब था वो। और जब पुलिस ने वो जब देखा शरीर को तो काफ़ी गहरे निशान थे बॉडीज़ पर और कुछ जो मतलब काफ़ी तेज़ चीज़ से बुरी तरह से शरीर पर गहरे निशान थे। और मतलब किसी की भी हत्या हो जाना ऐसे मामले में बिल्कुल नॉर्मल है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि ये जो केस है ये रिलेटेड है या तो एरिया सुप्रीमेसी, मतलब कि एक एरिया में किसी गैंग का दबदबा, या फिर वही सब उससे रिलेटेड है। मतलब ये कि इनके आपस में मतलब इस जो मतलब जिसकी बॉडी थी यानी लोकेश की, तो लोकेश का मतलब किसी मतलब एक गैंग का मतलब मेंबर होगा, तो आपस में इनका लड़ाई चली रहती है अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए कि ये मेरा एरिया है, इसमें मैं चीज़ें करूँगा। मतलब अपने आप में एरिया बांट रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऐसे छोटी छोटी जगहों पर होते हैं या फिर कभी बड़े लेवल पर भी देखने को मिलता है।
तो ये सब चीज़ें होती है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसी जब चीज़ होती है इनमें जो है पुलिस भी इन चीज़ों से दूर रहती है और वो इन मामलों में नहीं पड़ती। लेकिन और अगर दूसरे उसकी बात करें तो वो सामने आता है तब जब 15 अगस्त के दिन सभी लोग जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वहीं पर जो ये एरिया था मधुरम, तो मधुरम पुलिस जो है 10 लोगों को गिरफ़्तार करती है, जिसमें से 2 जो है वो किशोर होते हैं और मतलब 17 साल से नीचे, और जो 8 होते हैं उनसे जब पता लगता है तो वो कन्फेस करते हैं कि उन्होंने ही लोकेश को मारा था। और उसका रीज़न ये बताया कि जो मतलब जो इसके पीछे मतलब 2 लीडर थे, जो गैंग के जो दो लीडर थे, वो थे एक रुपेश और मोनीश, ये 2 लीडर थे। तो जो रुपेश था वो मतलब उसने भड़काया था लोकेश के खिलाफ मतलब सभी को। और ऐसे में जो रुपेश का काफ़ी अच्छा एक दोस्त था जिसका नाम जुरेल था, शायद से जुरेल नाम का था शायद एक व्यक्ति। तो जुरेल को जो है मतलब कुछ समय पहले जो लोकेश का एक दोस्त है उसके साथ लड़ाई हो गई थी जुरेल की, जिसमें मतलब वो भी एक गैंग का ही मामला था। गैंग का ही जो उसका दोस्त था लोकेश का, वो मतलब एक दूसरी गैंग से था और आपस में इनकी, जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी एरिया को हथियाने के लिए या फिर उस चीज़ के लिए काफ़ी लड़ाई चली रहती है। तो इसीलिए वो काफ़ी उस समय लड़ाई में पड़ गया था और उसने काफ़ी बुरी तरह से शायद से जुरेल को मार दिया होगा। तो उसी का बदला लेने के लिए जो मतलब जो रुपेश था वो जो लोकेश का दोस्त था उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं था उस समय। और जब उन्हें पता लगा कि उस समय लोकेश उसके साथ था और लोकेश के साथ उसकी काफ़ी बातचीत है, तो इन्होंने मतलब लोकेश को ही इसका जो है जिम्मेदार ठहराया और ऐसे में उसका सहारा लिया। उसमें सहारा लिया उन्होंने लोकेश के एक दोस्त का, जिसका नाम है जेरोन लोकेश का काफ़ी अच्छा दोस्त था। लेकिन और वही मतलब जिस दिन लोकेश का मर्डर हुआ उसे वह मतलब अम्बेडकर नगर ले गया था और वहाँ पर एक मतलब एक 10 साल से बंद जो फैक्ट्री थी उसके अंदर उसे ले जाया गया। और वहाँ पर मतलब जब वो गए तो उस पर सभी ने मतलब मिलकर हमला किया और उसे घेर लिया था। और पूरे घेराव में जोरेन भी था और ये देखकर उसका मंजर मतलब उस समय जाहिर सी बात है कि कितना बुरा लगा होगा उसको। तो जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उसके बाद सभी ने जो एक सिकल और नाइफ से यानी चाकू से बहुत बुरी तरह से हमला किया और सभी ने किया, जिस पर मतलब बुरी तरह से काम मतलब एक तरह से सभी ने बुरी तरह से उसे मार दिया था। और ऐसे में किसी भी इंसान की मौत हो जाना तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया था। और जिसने विश्वासघात किया था वो जोरेन था, जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, लेकिन उस पर विश्वास करके ही वो गया था और किसी भी तरह से बहला फुसला के ले गया होगा। या फिर जोरेन को वो पहले से ही उस गैंग में शामिल था और उसे अच्छा खासा मतलब पे किया था उस चीज़ के लिए कि तो तेरे मतलब इस काम के लिए काफ़ी पे किया जाएगा, तो उसको उसका लालच दिया था और उसके चलते ही वो उसे लेकर आया था और उसके बाद उसका मेंबर बन गया था। दो जो इसमें अगर नाम की बात की जाए इनकी मतलब तो सबसे पहले लीडर्स की जो 2 लीडर्स थे वो रुपेश और मोनीश थे और उनके साथी थे एक प्रवीण कुमार और दूसरा था प्रहान कुमार और एक का नाम आकाश कुमार और राजेश और अशोक और एक वही जोरेन। तो ये थे और 2 जो थे वो किशोर थे, तो उनका नाम जो है अभी इसमें नहीं सामने लाया जा रहा क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं। और ऐसे में ही ये सब चीज़ें सुनकर ही उन्हें जल्दी जो मतलब 7 नहीं 8 जो एडल्ट्स थे, युवा थे, उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया गया। और जो 2 जो है किशोर थे उन्हें एक बॉयज़ हॉस्टल में भेज दिया गया। तो ऐसे में ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें काफ़ी गलत थी जाहिर तौर पर। तो लेकिन वैसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये
अगर किशोरों की बात की जाए तो ऐसे जो गैंग्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है मैक्सिमम समय यही देखा जाता है कि ये जो युवा होते हैं, जो मतलब किशोर होते हैं, जो मतलब 18 साल से नीचे हैं, ये इन्हें अपनी गैंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन पर अगर ये मर्डर भी कर देते हैं या कुछ भी कर देते तो इनके लिए ये चीज़ या फिर इससे बाहर निकलना काफ़ी आसान होता है। तो इसी वजह से जो गैंग्स होती है तो मर्डर के लिए जाहिर तौर पर वो जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब युवा होते हैं, युवा भी नहीं, जो मतलब टीनेजर होते हैं जो 18 साल से नीचे हैं, तो इनको ये शामिल करते हैं, माइनर्स को, ताकि ये मर्डर जैसी चीज़ें करवा सकें। और ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है कि स्लम एरियाज़ में ही देखने को मिलती है, वहाँ पर ही ड्रग जैसी चीज़ें या फिर गन्स, ये सारी चीज़ें बेची जाती है। और ऐसे में पुलिस भी ऐसे एरियाज़ में नहीं जाती कभी भी, और चीज़ें जाहिर तौर पर कई बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने नहीं आते हैं। ये तो फिर भी मतलब एक तरह से एरिया स्लम एरिया नहीं था, लेकिन एक ऐसा एरिया था जहाँ पर पुलिस की मतलब कम ही जाते हैं वहाँ पर, और एक सुप्रीमेसी देखने को मिलती है जहाँ पर गैंग्स मतलब अपना एरिया डिसाइड करें कि इतना एरिया मेरा है, उतना किसी और का है, या फिर वो हथियाने के लिए उसे संघर्ष करते रहते हैं हमेशा, और मर्डर जैसी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर इससे निपटारा सच में चाहते हैं कोई भी, तो ऐसे एरियाज़ में जो मतलब बेरोज़गारी काफ़ी देखने को मिलती है, तो सरकार को रोज़गार देने चाहिए ऐसी जगह पर, और जो है इंडस्ट्री का या फिर सीसीटीवी कैमरास लगाने चाहिए, जिससे हर एक चीज़ों का सामना मतलब कि चीज़ें पता लगे। और क्योंकि बेरोज़गारी इसलिए क्योंकि ऐसे में जो मतलब यहाँ के लोग होते हैं वो उन्हें रोज़गार नहीं मिलता और गुजारे के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ऐसे में जो गैंग्स के लीडर होते हैं या फिर सारे जितने भी मेंबर होते हैं वो अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और उनको बहला फुसला कर लेकर आते हैं कि उन्हें एक अच्छा पे किया जाएगा, उनकी काफ़ी जो है वो जो है मतलब काफ़ी फेमस हो जाएंगे। तो इसके चलते उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ऐसे में बेरोज़गारी देखने को मिलती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि या फिर बहुत से लोगों को लगता होगा कि ऐसे एरियाज़ में कुछ करना चाहिए सरकार को, ताकि ऐसे जो क्रिमिनल है वो जाहिर तौर पर है कि ऐसी ही जगह पर पनपते हैं, तो जाहिर तौर पर वो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर बात करें कि जस्टिस की, तो वो तो मिल ही गया था, क्योंकि उन्हें जो है काफ़ी जल्दी ही कस्टडी में ले लिया गया और काफ़ी सज़ाएँ जो है देखने को मिल रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे में ऐसे केसेस में होना भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये केस काफ़ी छोटा था, आई नो, लेकिन डिटेल्स के साथ, और या फिर अगर आगे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो जाहिर तौर पर मैं आपको अपडेट करूँगा। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।